Hello students, myself Gaur Prashad Mahapatra. Today we cover class 6th, chapter 6, Geography, Natural Vegetations and Wildlife. Natural vegetation is a plant life or a region. There is close relationship between the height of land and character of the vegetations. With the change in height with the climate change and that change natural vegetation. ये आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ जो नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ का है। इसमें आप डिटेल्स देखिए कि आपने ये जाना कि नेचुरल जो वेजिटेशंस होता है ये डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड्स करता है, टेम्परेचर एंड हाइट। नेचुरल वेजिटेशन इज द 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सर्ब्स. Forest, grassland and shrubs. Forest, there are areas where temperature and rainfall are plentiful to support the tree cover. Grassland, which grow in the region of moderate rain. Shrubs, thorny shrubs and shrubs grow in the dry regions. जो फॉरेस्ट होता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है वहाँ पर बहुत पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जहाँ पर कम बारिश होता है, जहाँ पर बारिश थोड़ा मॉडरेट है, वहाँ पर ग्रासलैंड दिखाई देता है। और सॉफ्ट जो होता है कांटे वाला पेड़ पौधे होते हैं, ये डेजर्ट एरिया में हमें दिखाई देते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. व्हाट द मीनिंग ऑफ मानसून फॉरेस्ट? ये मानसून फॉरेस्ट जो होता है यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, बारिश में मानसून में बहुत बारिश होता है, और ये फॉरेस्ट का जो लार्ज पार्ट है ये इंडिया में ही, हमारे भारत में ही दिखाई देता है. नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी दिशा में और मध्य अमेरिका में ये पेड़ हमें दिखाई देते हैं, जंगल हमें दिखाई देते हैं. दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज. ट्री शेड्स द लीव्स इन ड्राई सीजन्स टू कंजर्व वाटर. यहाँ पर बहुत गर्मी होती है तो पानी की थोड़ा कम पानी मिलता है पेड़ों को, तो पेड़ क्या करता है अपनी पतझड़, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब लीव्स उनका टूट जाता है ताकि क्या हुए, पानी कम कंजप्शन हुए, क्योंकि वो पानी को दे टू कंजर्व वाटर, जल को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए ये करते हैं. द हार्ड वुड ट्री फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड सीसम. लास्ट क्लास में ऑलरेडी आई कैन डिस्कस दिस थिंग्स. तो यहाँ पर जो साल है, टीक है, नीम है, सीसम, ये सब पेड़ यहाँ पर दिखाई देते हैं. दे आर मेकिंग फॉर द फर्नीचर एंड ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल. कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में क्या होता है, ये पेड़ बहुत मजबूत होता है, बहुत सख्त होता है, इसलिए फर्नीचर्स बनाने में, ट्रांसपोर्ट में और कंस्ट्रक्शन काम में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है. यहाँ पर जंगली जानवर जो होते हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर और बंदर, मंकीज आर कॉमन एनिमल्स इन दिस रीजन्स. यहाँ पर ये जानवर दिखाई देते हैं. अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. As we go towards the higher latitude, there are more temperate deciduous trees. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region, Western Europe. They shed their leaves in the dry seasons. The common trees are oak, ash, and beech, etc. Deer, foxes, wolf are the animal commonly found. Birds like pigeons and monals are also found in here. यहाँ पर ये यूएसए में, अमेरिका में, चाइना में, न्यूजीलैंड में ये जंगल दिखाई देते हैं. यहाँ पर जो एनिमल्स है, हिरन, लोमड़ी और बंदर, ये सब कॉमन, बर्ड्स लाइक पिजन्स, ये सब यहाँ पर दिखाई देते हैं. मेडिटेरियन वेजिटेशंस. The west and southwest margin of the countries have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the area around the Mediterranean Sea in Europe, Africa, Asia, hence the name. The kind of vegetation is also found in outside the actual Mediterranean regions. In California in USA, Southwest Africa, Southwestern South America, Southwest Australia. The regions are marked for hot dry summer and mild rainy and winter. यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा होता है और बारिश और सर्दी थोड़ा कम.
Citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate. यहाँ पर जितनी भी ये जो ऑरेंज टाइप का होता है, जो खट्टा फल होता है, साइट्रस फ्रूट्स, यहाँ पर बहुत खेती होती है. तो अभी हम पढ़ेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या है. कॉनिफरस ई फॉरेस्ट होता है इन द हायर लैटिट्यूड 50 to 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जहाँ पर है कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड. देयर आर ऑल्सो कॉल्ड as taigas. These forests are also seen in the higher latitude. These are the trees which are formed in the Himalaya in abundance. हिमालय के आसपास में ये बहुत दिखाई देते हैं ये पेड़ पौधे. They are tall, softwood, evergreen tree. The woods of these trees is very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper, newsprint. यहाँ के पेड़ों से न्यूज़पेपर और न्यूज़प्रिंट के लिए उनका पेपर बनता है. Matchbox and packing boxes are also made from this softwood. चीर, पाइन, सीडर are the important variety of tree यहाँ पर दिखाई देते हैं जंगल में. सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर are the common animal found here. आगे हम देखेंगे ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. These occur in either side of the equator, extend till the tropics. The vegetations grow in area moderate to low amount of rainfall. The grass is tall, about 3 to 4 meter height. Savanna grassland of Africa area of this type. Elephant, zebra, giraffe, deer, leopards common in tropical grassland. फिर temperate grassland क्या है? These are the found in mild latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass here is short and nutritious, while buffalo, bisons, antelopes are common in the temperate regions. Thorny bushes are found in the dry desert-like regions. Tropical deserts are located on the western margin of the continent. The vegetation cover is scarce here because the scanty rain and scorching heat. Scanty rain मतलब कम बारिश होता है, scorching heat मतलब होता है कितना गर्मी जो स्किन को भी बहुत पेन होता है. टुंड्रा वेजिटेशंस, ये सबसे सर्दी और बहुत ठंड होता है यहाँ पर. टुंड्रा वेजिटेशंस ग्रो इन द नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर. इट इज़ फाउंड इन द पोलर रीजन्स यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका. द एनिमल हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस कोल्ड. वो एनिमल्स का स्किन ऐसा ही प्रकृति ने बना है कि वो इतना हेवी कोल्ड को सह सकते हैं. और ये कहाँ पर है? पोलर रीजन्स में, यूरोप में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में. तो ये नोट्स जो मैंने आप प्रिपेयर किया आपको बताया, इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो और ये आपका चैप्टर कवर हो गया. और ये तुंद्रा अंचल में जो एनिमल से, सील से, मॉक्स ऑक्सेन से, आर्टिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्स आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर. तो पूरा आपका नोट्स कवर हो चुका है. अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है, आप कमेंट्स में लिखकर हमें बताने की कोशिश करिए. अगर हम आपका डाउट्स को वहाँ पर क्लियर करेंगे. और क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताना. आज के लिए इतना ही. नाउ योर क्लास इज़ ओवर. थैंक यू.